राजा परीक्षित को 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का वर्णन किया और इन 7 द्वीपों में जम्बूद्वीप में जो 9 वर्ष हैं, उन अलग अलग वर्षों में भगवान किन किन रूपों में विराजमान हैं और उनके भक्त उनकी कैसी आराधना करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, इन सारे विषयों का वर्णन किया। और फिर आगे श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को नरक का वर्णन करके सुनाया। 21 प्रकार के नरक का वर्णन करके सुनाया। कौन सा पाप करने पर कौन से नरक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति अपने जीभ के स्वाद के लिए पशु पक्षियों को मार करके उन्हें खाता है, उसे यमराज के दूत कुंभीपाक नाम के नरक में ले जाते हैं। यस्त्विहि वा उग्रह पशून् पक्षिणो वा प्राणत उपरंधयन्ति तमपकरुणं पुरुषादैरपि विगर्हितम् अमुत्र यमानुचराः कुंभीपाके तप्ततैले परिरंधयन्ति। यमराज के अनुचर उन पापी प्राणियों को कुंभीपाक नाम के नरक में ले जाते हैं। जो लोग अपने माता पिता और ब्राह्मण इनको मारते हैं, इन्हें दुख देते हैं, उनको यमराज के दूत नरक में ले जाते हैं और उस नरक में कालसूत्र नाम के नरक में उन्हें विविध यातनाएं दी जाती हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, जो लोग अपने वैदिक पथ का त्याग करके यस्त्विहि वै निज वेद पथाद अनापद्यपगतः पाखंडम चोपगतः तम असिपत्रवनम प्रवेश्य कषया प्रहरन्ति। यस्त्विहि वै निज विवेद पथाद अनापद्यपगतः, जो लोग अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर पाखंड मार्ग का अनुसरण करते हैं, उनको यमराज के दूत असिपत्र नाम के नरक में ले जाते हैं। वैदिक मार्ग को छोड़कर पाखंड मार्ग का कभी अनुगमन नहीं करना चाहिए। और कलयुग में तो अनेक पाखंड के मार्ग फैले हुए हैं। इस समय बहुत सावधानी की जरूरत है। श्री गोस्वामी पाद कहते हैं, दंभिन निज मति कल्प कर प्रकट किए बहु पंथ। दंभियों ने अनेक पंथ प्रकट कर दिया और इसका परिणाम क्या